17 देखिए, 17 नंबर में दिया है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 2y। ये तो बस सिंपल है यार, इसको डिवाइड में भेज देना है। dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा x प्लस में 2y बटा में x माइनस वाई। ये भी आपका समघातीय अवकल समीकरण है, लिख सकते हैं ना। यह जो दिख रहा है यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो यहां से हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और मान लेते हैं y बराबर में vx, और यहां से हमारे v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में u इंटू v पे करेंगे ना, dv बटा dx इंटू में x प्लस v। यही ना आएगा आपका इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से देखिए क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा dv बटा में dx इंटू में x प्लस v बराबर में x प्लस 2y बटा में x माइनस y। यही ना हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। y की जगह vx रखते हैं, dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में x प्लस 2vx बटा में x माइनस का vx। चलिए dv बटा dx इंटू में x प्लस v बराबर में, ऊपर से x कॉमन करेंगे 1 प्लस 2v आएगा, यहाँ से x कॉमन करेंगे 1 माइनस v आएगा, ये x कट जाएगा, प्लस का v उधर जाके माइनस का v हो जाएगा। dv बटा dx इंटू x बराबर में 1 प्लस 2v बटा में 1 माइनस v, यही ना हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ से dv बटा में dx इंटू में x बराबर में हो जाएगा 1 माइनस v, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसमें से भाग करेंगे, एक आएगा, एक जाके ऊपर इंटू कर देगा, ठीक है। इसके बटा में 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे यही आएगा और ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, dv बटा में dx इंटू x, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर v स्क्वायर, यहाँ घटा दो, प्लस का v और प्लस का 1 बटा में 1 माइनस v, यही ना हो जाएगा अब। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको डिवाइड में लेंगे, 1 माइनस v बटा में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv बराबर में dx बटा में x। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं ना। चलिए तो अब सेपरेट हो गया, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v बटा में v स्क्वायर प्लस में v प्लस 1 dv बराबर में हो जाएगा dx बटा में x। चलिए ठीक है, अलग अलग यहाँ से सेपरेट करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। या एक और मैंने तरीका बता रखा है आपको, क्या बता रखा है याद है आपको, मैंने बता रखा है, हम अगर इसको लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालते हैं, 1 माइनस v इक्वल टू में हम लोग यहाँ कर देंगे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बटा में dx प्लस v। आपको याद होना चाहिए, मैंने ये पढ़ा रखा है, ये v के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx नहीं v के रिस्पेक्ट में। a इंटू क्या जगह 2v प्लस में 1 प्लस b, 1 माइनस v बराबर में 2ab प्लस में a और प्लस में b, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखिए लिखेंगे by equating coefficient of b and constant, कोफिशिएंट ऑफ v और कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं, तो 2a बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, b को इक्वेट करेंगे तो, और a प्लस b बराबर में 1 हो जाएगा, कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू -1/2 और -1/2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू हमें निकल जाएगा, तो b का वैल्यू ये 1/2 जाके इधर जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब देखिए इसके यहाँ पे किस तरह से करेंगे,
तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए 1 माइनस बी जो है ना यहाँ पर, इस 1 माइनस बी की जगह ये पुट करेंगे a इंटू 2b प्लस 1 प्लस बी, और बटा में जो था एक्स स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी भी बराबर में डी एक्स बटा में एक्स। चलिए ए और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा अब आपका a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2b प्लस 1 बटा में बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी भी, और प्लस b 1 बटा में भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 डी भी बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में एक्स। ठीक है, a और b का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू -1/2 है, और यहाँ पे देखो 2b प्लस 1 बटा में भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 डी भी। अच्छा, b का वैल्यू 3/2 है, और इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे इसका फैक्टर कर लेता हूँ, भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 है ना जी, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसी को यूज करेंगे, भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1, भी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू भी इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से यहां ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो ये 1/4 होगा, एक में से 1/4 घटेगा तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और छोटा लिखना पड़ेगा हमें, प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, समझ गया ना, इसको घटा के मैंने लिखा है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको हटाकर ये यूज नहीं कर सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर इंटू में सॉरी प्लस में b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर db बराबर में dx बटा में x, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यही ना हो जाएगा, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, और प्लस 3/2, इसके लिए देखो dv बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में है ना जी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है 1/a यानी √3/2 है ना, 1/a यानी √3/2 tan इनवर्स x यानी कि v प्लस 1/2 और बटा में a यानी कि √3/2। ठीक है, और एक काम करते हैं प्लस में c और बराबर में इसका क्या हो जाएगा log x, समझ गया ना, इसका log x हो गया, समझ गए। चलिए अब अगले स्टेप में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस √3 से इसको काटेंगे तो ये √3 बार में बचेगा, यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ लिख सकता हूं, ठीक है, √3 tan इनवर्स, यहाँ देखो v का वैल्यू रख दूं क्या, अगले स्टेप में रखा जाएगा v प्लस 1/2 बटा में √3/2, या एलसीएम ले लो, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे तो ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 2v प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से हम लोग काट सकते हैं, कट जाएगा, प्लस c बराबर में इसको ले जाकर उधर प्लस का कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 log v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1 प्लस log x, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या बचता है, √3 tan इनवर्स b का वैल्यू यहाँ पे रख दें y/x, b का वैल्यू y/x और प्लस 1 बटा में √3, ठीक है, और प्लस c बराबर में यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना, या 1/2 कॉमन कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ b का वैल्यू रख देते हैं, log यहाँ हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा ना जी, b का वैल्यू y/x, y स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, y/x और प्लस 1
और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 log x। आपका सोचोगे कि सर 2 log x कैसे आ गया, यहाँ 2 log x कैसे आ गया यार, 1/2 कॉमन किया है ना हमने। चलिए 2 log x, समझे ना, मैंने 1/2 कॉमन किया। आप देखो इसमें इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यही ना बचेगा आपका। चलिए ये भाग वाला जो है ना इधर लाके गुना में कर देते हैं। 2√3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे x, 2y प्लस x और बटा में √3 प्लस c बराबर, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया है, आपका बचेगा log, log अंदर एलसीएम ले ले क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में इसमें से भाग करेंगे, x आएगा, x जाके ऊपर गुना करेगा xy और प्लस में x स्क्वायर और प्लस में log x स्क्वायर, ये भी 2 पावर में चढ़ गया। चलिए तो प्लस में तो इनटू में चले जाएंगे ना ये, तो 2√3 tan इनवर्स, 2√3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस 2y, ये इससे इनटू हो जाएगा, रूट बटा में √3x प्लस c बराबर में log, यहाँ देखो इनटू में जाएगा ना जी, log y स्क्वायर प्लस में xy प्लस में x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। चलिए आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, है ना, इसको इधर लिख सकते हैं और इसको उधर लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y बटा में √3x प्लस c बराबर में log, उसको सीधा करके लिख दें, x स्क्वायर प्लस xy और प्लस में y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।